Karnataka School Examination and Assessment Board SSLC मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 2024-25 थर्ड लैंग्वेज अंग्रेजी जबानदानी सोम आसान उर्दू जबान में हल 29 यानी आरसी से शुरू आखिर तक पेपर के इख्तिताम तक। रोमन 5 सवाल नंबर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो 5 होंगे एक्सट्रैक्ट्स के लिए। पहले क्या होता था कि मशकों में जो एक्सट्रैक्ट्स या तो आरसी देता था वही पूछता था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अब क्या कर रहा है असबाक के प्रोज के दरमियान से या तो पोयम के अंदर से एक एक लाइन उठा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसलिए आपको वो दोनों चीजें देखनी होंगी। 29 ओ इट इज मिनिस्टर राक्षसा हु सेड दिस। हु कौन? द लाइन इज सेड या तो स्पोकन बाय पीपल इन जॉय, क्योंकि वहां ताज्जुब का शेगा लगा हुआ है। हाँ, एकदम खुश हो गए ना जी उन्हें आने के बाद में। हाँ, व्हेन वाज इट सेड, व्हेन कब व्हेन वाज इट सेड आफ्टर राक्षसा रिटर्न्स एंड सेव्स चंदन दास। जब वापस राक्षसा वापस आया, किसके लिए? इसकी दोस्त की जान बचाने के लिए, चंदन दास की जान बचा। अब इन्हें सवाल पूछ रहा है सी वेयर वाज इट सेड, वेयर कहां? तो एट द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में जिसके सर कट ऑफ करने बैठे थे ना जी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 लता वाज आल्सो क्राउन्ड विथ अनदर जिविल। तो ये द टू ग्रेट म्यूजिशियंस लिया गया। वहां पर देखिए हु वाज लता मंगेशकर। लो हु वाज को पूछ रहा है, उसकी तारीफ अब किसे मालूम नहीं। लता इज द ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन। कौन? ये वो हिंदुस्तान की अजीम गुलूकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द अनदर जिविल रेफर्स हियर। तो यहाँ पर जिविल किसके लिए, वो कौन सा और एक जेवर है जो इनको एजाजी तौर पर दिया गया। कौन सा जिविल? तो उन्होंने इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। तो भारत रत्न सबसे बड़ा हमारा शहरी अवार्ड जो है वो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, वो इसको मिला 2001 में। नेक्स्ट व्हाई डिड शी गेट द रिवॉर्ड। क्यों मिला उसको? सबको देते हैं क्या भारत रत्न? वाई, क्यों? बिकॉज हर सर्विस टू इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड ने अपनी बहुत सारी खिदमातें गुलूकार की वजह से इंडियन सिनेमा को दी हैं। 31 आर यू नॉट अ रुस्तुम। तो सवालिया अंदाज हु इज द स्पीकर हियर। तो कौन कह रहा है ये जुमला? हु इज द स्पीकर? आंसर सोहराब सेड दिस। सोहराब इसका बेटा, मालूम है आपको। बी वेयर वाज इट सेड। कहां कहा जा रहा है ये जुमला? वेयर कहां? तो यहाँ प्लेस लिखना चाहिए। इट वाज सेड टू। टू हुम आने का था यहाँ पर। तो ये रुस्तुम से कहा जा रहा है और ये बैटल फील्ड में आना चाहिए था शायद, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। बैटल फील्ड। नेक्स्ट व्हाट वाज द रुस्तुम। रुस्तुम व्हाट वाज, वो क्या था? रुस्तुम वाज सोहराब्स फादर, या आप यूं कहिए वॉरियर ऑफ पर्शिया या हस्बैंड ऑफ तहमीना। अगर यहाँ ये इस तरह का वर्ड आया तो आप ये भी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप सोहराब्स फादर्स भी लिखते हैं यहाँ पर, बेहतर होगा। 32 वेट हियर एट द बिग गेट अंटिल आई केम आउट ऑफ द पैलेस एंड डोंट रन अवे। तो ये इतना लंबा चौड़ा सीन फ्रॉम शकुंतला है। यहाँ पर देखिए हु सेड दीज लाइन्स। हु सेड, किसने कहा ये इन जुमलों को? द चीफ सेड दीज वर्ड्स। चीफ ने कहा। यहाँ ऊपर लाइंस दिया है, वर्ड्स भी आप तो लाइंस भी बोलेंगे तो कोई मसला नहीं। थ्री हु वेयर दीज लाइन्स सेड टू। किसको या किसके लिए कहा गया? आई रेफर्स हियर टू द चीफ। चीफ के लिए आई जो वर्ड रेफर हुआ है वो चीफ के लिए हुआ है। नेक्स्ट व्हाई डिड ही वार्न हिम नॉट टू रन अवे। तो आंसर होना चाहिए ही वार्नड हिम नॉट टू बी केयरलेस बिकॉज ही माइट एस्केप। कौन? फिशरमैन। वो निकल जाएगा, स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नो लेट अस प्ले for it is yet a day and we cannot go to sleep. 33 who is the speaker here? देखो आंसर होना चाहिए द चिल्ड्रन सेड दीज लाइन्स। तो स्पीकर्स आर हियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट हु डज वी रेफर टू। हु डज वी रेफर टू? द वर्ड वी रेफर टू द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर वी रेफर हुआ है एंड वी कैनॉट। वी तो किसके लिए ये रेफर हुआ है? तो वी मीन्स
चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाई डिड दे से सो, क्यों कहा इन्होंने इस तरह से, बिकॉज द चिल्ड्रन सेड सो बिकॉज दे वांटेड टू प्ले फॉर सम टाइम, क्यों बोले तो अभी भी दिन है, येट अ डे, इसलिए हमें और कुछ वक्त खेलना चाहते हैं, सम टाइम, प्ले फॉर सम टाइम। नेक्स्ट, अब आरसी के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो कोट्स फ्रॉम मेमोरी। तो आपको इसमें से 2 पोएम्स दिए जाएंगे, तो उन 2 पोएम्स को आप अपनी मेमोरी से यहाँ पर याद करना है, करके लिख देना है। यहाँ पर तो 4 मार्क्स होंगे। तो इसमें यहाँ पहले उसने पूछ लिया कि ये द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन, फर्स्ट स्टैंजा। तो इसमें का फर्स्ट स्टैंजा उसने पूछ लिया कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, in a bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 years to fall a log at last dry, bald and sad। तो इतना आप लिखेंगे तो आराम से आपको वहां पर 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसमें या में से भी पूछ ले, आप चाहे तो ये याद कर सकते हैं, या तो दूसरा, या तो दोनों पोएम्स आप याद कर ले तो बेहतर है, कोई चीज इसमें से स्किप ना हो सके। इसमें जो पूछा है नीचे या में से जो है वो इट्स नेवर कम्स अगेन बाय रिचर्ड हेनरी स्टुअर्ट में पूछा है का। देखो, देयर आर गेन्स फॉर ऑल आवर लूजेस, देयर आर बम्स फॉर ऑल आवर पेन्स, बट व्हेन यूथ the dream departs, it takes something from our hearts and it never comes again। तो आप इसे अच्छी तरह से लिरिक्स में उतना अच्छा गाता नहीं भाग को जोनों को, तुम्हें अलग से क्या को तो म्यूट कर को सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में से हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ 5 और 6 सेंटेंस। तो इसमें से 4 मार्क्स के लिए एक सवाल जरूर पूछ लेता है। कश्मीर का तो एक फिक्स रहता है, या तो ऑटम सॉन्ग के ताल्लुक से, या तो कोई और भी इसमें से पूछ लेता है। तो देखिए सवाल, स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, डिस्क्राइब। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो पूल खिलने वाला जो मौसम है कश्मीर में किस तरह से होता है, इसकी आप वजाहत करें, डिस्क्राइब करें। फ्रॉम अर्ली स्प्रिंग टू लेट ऑटम, फ्लावर्स ऑफ कश्मीर पास इन अ प्रोसेशन ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर फ्लावर्स ऑफ प्रोसेशन से मुराद यहाँ पर मेरवन के लिए को निकलते ना, तो ये ब्यूटी। फर्स्ट द डेलिकेट pink almond blossom as soon as it has shed its petals, the white cherry blossom and the pink and white apple blossom appears, next the ericeus of the royal purple appears, next appear the Persian lilac। इतना लिखेंगे आप, इसको भी अच्छा खासा तुम्हें समझ में आए तो लिख लो, नहीं तो उसे अच्छा खासा रट्टा मार लो। और में से देखो अब और में से देखेंगे, द बैटल बिटवीन सोहराब एंड रुस्तुम वाज फ्यूरियस। हाउ, जंग के मैदान में क्या लाठी खेलते रहते हैं, क्या डांडिया खेलते रहते हैं, वो तो फ्यूरियस ही होगी ना, खतरनाक होगा। तो आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए, व्हेन तुरान वाज एट वॉर विद पर्शिया, सोहराब thought that it was a chance to see his father because सोहराब terrorized यानी खौफजदा कराया था ने किसके, पर्शियन आर्मी को। So the king of Persia sent रुस्तुम to save the honor of his country। तो बाद में पर्शियन के बादशाह ने क्या किया, रुस्तुम को, उसका एक बहुत बड़ा जनरल अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए उसको भेज दिया। रुस्तुम एग्रीड बट डिड नॉट गिव ऑफ हिज नेम। द फाइट बिगिंस एंड फ्यूरियस फाइटिंग फॉर 3 days। तो अपना नाम बताया नहीं उसने। तो इसी तरह 3 दिन तक लड़ता रहा। लो 3 दिन तक लड़ रहे हैं। सोहराब, ये WWF से भी खतरनाक हुआ पाया। सोहराब गॉट अ चांस टू किल रुस्तुम बट हिज हार्ट डिड नॉट परमिट। तो व्हेन सोहराब ओन द फाइट इन द, तो सोहराब के रुस्तुम को मारने का यानी उसको कत्ल करने का मौका मिला था, फिर भी उसके दिल ने उसे इजाजत नहीं दी। और सोहराब ओन द फाइट इन द फर्स्ट स्टेज, रुस्तुम गॉट एंग्री एंड शाउटेड आउट हिज नेम। रुस्तुम, व्हेन सोहराब हर्ड हिज फादर्स नेम, ही ड्रॉप्ड हिज कवरिंग शील्ड एंड फेंटेड। तो इसी दौरान में वो अपने आप गुस्से में आकर वो अपने पुकारा, मैं रुस्तुम हूँ। तो जैसे ही नाम, बाप का नाम सतने के साथ में उसने वो कवरिंग जो शील्ड उसका था तो उसको छोड़ दिया। हिज बॉडी वॉज ब्लीडिंग। सोहराब देन शोड द सील ऑन हिज राइट आर्म। रुस्तुम रिकॉग्नाइज्ड इट
it is the seal which he had given to Tahmina. Then Sohrab requested his father to come near him so that he could at his feet. तो इस तरह से ये खतरनाक फ्यूरियस जंग आप इसके बेटे के मौत पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर हमारा 7th है, 26th। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये ब्लैंक इसलिए रखा गया है कि तुम ना किस तरह का पैसेज आता है पता नहीं, तो इसके लिए हल करने का एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़ लें और उसके अहम नुकात जो मेन पॉइंट्स हैं उसको पेंसिल से आप मार्क करते जाएं और उसको पढ़ते जाएं, फिर सवालात से आप शुरू करें। तो दूसरा एक एकदम तरीका ये है कि आप पहले सवालात पढ़ें फिर उनके जवाबात तलाश करें, क्योंकि पहले दिए जाने वाले सवालात के जवाबात नीचे यानी लास्ट में होते हैं पैसेज के, और आखिर में दिए जाने वाले पहले आते हैं, तो इस तरह का जंबल रहता है इसमें। तो आप इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके करें, क्योंकि आपको 4 मार्क्स नहीं तो लूज हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th से है 37। राइट एन essay ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 8 to 10 सेंटेंस। ज़्यादा हुई तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा खासा टाइम रहता है तुम्हारे पास, तो इसमें आराम से आप लिखना। तो इसमें क्या क्या देखो यहाँ पर क्या है, वाटर पॉल्यूशन, इट्स इफेक्ट्स, कंप्यूटर, इट्स यूजेस। सी में से सेव फॉरेस्ट मीन्स एंड मेजर्स टू सेव फॉरेस्ट। तो इसमें 4 मार्क्स किस पर देता है देखो, तो पहला क्या है डेफिनेशन पर, यानी उसको पहला डिफाइन किस तरह करते हैं। तो ये जो दिया भी सेव फॉरेस्ट, तो सेव फॉरेस्ट का मतलब क्या है, इस पर 1 मार्क्स है। तो मेजर्स टू सेव फॉरेस्ट पर अच्छा खासा 2 मार्क्स देता। आखिर में कंक्लूजन पर 1 मार्क्स, तो यानी कुल 4 मार्क्स इस पर डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मॉडल आपके लिए दिया गया है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में इसमें ये पहला वाला है एंड इट्स इफेक्ट्स। तो देखिए पहले वाटर पॉल्यूशन का मतलब आपको लिखना है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज विद अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन देयर यूजेस। तो अब ये कंटेमिनेशन यानी उनको कसाफत ज़दा बनाना है, उनको अनवांटेड चेंज बनाना है। इट इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अहम वजह क्या है इसकी, ह्यूमन एक्टिविटीज। वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, एक्विफायर्स एंड रिजर्वर्स एंड ग्राउंड वाटर। तो ये बॉडीज भी लिखना, इतने सब बॉडीज को हमें क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रही। रिजल्ट व्हेन कंटेमिनेटेड मिक्स विद दीज वाटर बॉडीज इट कैन बी काजेस वाटर बॉर्न डिसीजेस। देखो क्या क्या इसके इफेक्ट्स देखिए। तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां लाइक कोलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस। इकोसिस्टम डैमेज्ड, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बड़ा खतरा, इकोसिस्टम जो हमारा तवाजन खत्म हो जाता है। पॉल्यूटेंट्स कैन बी हार्म, तो यहाँ पर हार्म एक्वेटिक लाइफ, डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स एंड कॉजेस बायोडाइवर्सिटी लूज। फूड चेन डिस्टर्बेंशन, ओशियंस एंड रिवर्स कैन बी डिस्ट्रॉय मरीन लाइफ एंड इकोसिस्टम। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, pollutants from the agricultural runoff can be disturbed aquatic ecosystem, leading to the decline of fish population and harmful algae blooms. Industries often discharge hazardous chemicals like lead, observed petrochemicals and mercury into water bodies. It can be impact on growth of plants. तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको आराम से इसमें से मार्क्स मिल जाएंगे। फिर दूसरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ताल्लुक से आपको हेडिंग भी डालना होगा वहां पर। तो देखिए इसकी तारुफ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो पहले प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, तो पहले उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए और उनकी बका के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। एंड इट इज़ इन्वॉल्व्स इन रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो और इसके अलावा हम बहाली करना है, जो जंगलात कटे हैं उनको शजरकारी फिर से दोबारा करनी है। हियर आर सम वेज टू सेव फॉरेस्ट। तो ये इतनी तारीफ हो गई, और इसके जो नेक्स्ट स्टेप है तो उसके तरीके कौन कौन से हैं। प्लांट मोर ट्रीज, तो हमें दरख्त लगाना चाहिए। सब जने बोल रहे लगाना चाहिए, कौन लगा रहे हैं, रहीस और रोड़ा के पास के आजू बाजू के करोड़ों दरख्त काटे बीनो बोल रही हूँ, किताबा में लिख को बोल रही हैं दरख्त लगाओ करको, तुम्हें लगा के दिखाओ रे बाबानो। कंट्रोल फॉरेस्ट फायर, और उसके बाद में अगर जंगलात में आग लगी हुई है तो उसको हमें रोकना चाहिए। रेगुलेट द ट्री फेलिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट्स एंड डिसीजेस। तो बहुत सारे इसमें जंगल में भी ऐसे बीमारियां फैलते हैं दरख्तों को जो सूख जाते हैं, उससे हमें रोकना चाहिए। सपोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बनी है उनको लाइफ थ्रेट्स भी मिलते रहते हैं माफिया की तरफ से, खुद गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो उसको रोकना चाहिए। इंप्रूव सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी
और उसके बाद में गिव इंडिजिनियस पीपल कंट्रोल, तो जहाँ के जो कबायली लोग हैं उनको कंट्रोल देना चाहिए, क्योंकि वो कबायली लोग इनको कट करने नहीं देंगे, क्योंकि वो उनका मस्कन है और रोजी रोटी उसी से उनकी चलती है। जैसे मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, तो जैसे कि ऊपर कहा गया, अब इसके कंक्लूजन पार्ट आ रहा है। ट्री शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द पर्टिकुलर रीजन एंड प्रॉपर केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। तो वो जहाँ जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा, वहाँ वो पेड़ जहाँ ज़्यादा अच्छे खासा उगते हैं उनको चुगाना, और दूसरी चीज़ क्या कहते हो, हमना भी फायदेमंद होना, कांटे की जाली की झाड़ा उठा क्या होने का। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट्री एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इसके अलावा जंगलात को क्या है, लकड़ी के लिए, इमारत के लिए, अद्वियात के लिए, जड़ी बूटी के लिए, बहुत सारे पेपर के बनाने के लिए अंदर से बाहर से कटिंग हो रही, तो उसको भी हमें रोकना चाहिए। लिखिएगा तो आप आराम से इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आप 4 मार्क्स इसमें से ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 38, लास्ट क्वेश्चन है इसका ये। देखिए, इमेजिन दैट यू आर निदा और निहाल ऑफ स्टैंडर्ड 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल मैसूर। तो हमें अपने आप को इमेजिन करो बोल के यहाँ जो भी नाम देता वही नाम लिखने का एड्रेस हमें, फिर नहीं करके तो तुम्हारा तुम्हें लिखे करके तो मार्क्स नहीं, क्योंकि ये एड्रेस लिखने से यहाँ पे शुरुआत जो आप लिखते हैं ये जरूरी है। राइट द लेटर टू योर फादर टू सेंड 1000 रुपीज टू ज्वाइन स्कूल एक्सकर्शन। हमें छोटा स्मॉल ट्रिप को जा रहे हैं, 1000 रुपये भेज दीजिए। 1000 रुपये में कौन सी ट्रिप जाने का बाद टूर को, तो इसके लिए 5 मार्क्स होंगे। वो 5 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, हमें एक बाकायदा एक फॉर्मेट में, एक मॉडल लेटर में देखेंगे। दूसरा लेटर है या उसी में से या है, अगर आप चाहे तो पर्सनल लेटर भी लिख सकते हैं या तो ऑफिशियल लेटर भी लिख सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर हेड मास्टर और हेड मिनिस्टर्स, हेड नहीं सो मिनिस्टर नहीं, टू ग्रांट 3 day लीव बाय गिविंग रीजन। तो आपको यहाँ पर इस लेटर में 3 दिन की छुट्टी की इजाजत के वास्ते, और बाद में गिविंग रीजन, तुम्हें क्यों वो 3 दिन की चाहिए, क्या आप बीमार हैं, क्या किनकी आदि है, कि मंगनी है, किनके फात्या हैं, वो सब आपको वहाँ लिखना पड़ता है रीजन। देखिए शुरू करते हैं इसकी शुरुआत। इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है आप देख लीजिए। पहले आपके लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे फॉर्म, आपसे वहां दिया था ना निदा, इमेजिन दैट यू आर निदा निहाल, वो लिखने का। ऑफ स्टैंडर्ड 10th, तुम्हें कौन स्टैंडर्ड पढ़ में, 10th में पढ़ में, गवर्नमेंट हाई स्कूल मैसूर। और डेट किसको लिखने का आप देखेंगे, डेट लिखना बहुत जरूरी है, फॉर्मेट में डेट जरूरी है। 8/1/2000 जनवरी 2025। अब आप किसको लिख रहे हैं, वहां पर फादर के लिए था, तो पैसे 1000 रुपए के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखिए डियर फादर, तो यह बहुत जबरदस्त है। या तो आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड फादर भी बोले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर है कि डियर लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो मुखातिब करेंगे, हाउ आर यू माई लवली फादर, hope you are fine with family, my academic performance I have been doing really great। तो ये पहले शुरुआत में लिखना। देखो कैसे हैं आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे बखैर होंगे, और मैं यहाँ मेरे एकेडमिक जो परफॉर्मेंस के साथ में एकदम जबरदस्त कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, फुल जोर है, इतना पढ़े नहीं करे करके तो मालूम होता तुमने क्या होता। सिंस द सेमेस्टर इज ओवर, फर्स्ट सेमेस्टर सरा इतना, अब ये दिसंबर का महीना चल रहा है हमारा, इतना ये एक्चुअली जनवरी का चल रहा है, तुम्हें आऊँ बोलो वहाँ, तो टूर को ज्यादातर दिसंबर में जाती ना। दिस इज दिसंबर, आवर स्कूल हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर प्लान्स फॉर एजुकेशनल ट्रिप टू गोल गुम्बज इन विजयपुर। तो गोल गुम्बज या तो गोली गुम्बज देखने जा रहे हैं हमें, वहाँ 7 बार सुनने जा रहे हैं बोले सो। रियली इट इज अमेजिंग एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस प्लेस, तो उसी भी वहाँ की जरा तारीफ करना, बहुत जबरदस्त है, बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस प्लेस है वो। तो और मुसलमानों का मस्जिद है शानदार। सो प्लीज सेंड मी 1000 रुपीज टू हेडमिस्ट्रेस अकाउंट और सेलफोन नंबर एज अ फोन पे या तो गूगल पे, जी पे, क्या करते करो, लेकिन 1000 रुपये इज्जत से भेजो। आई मिस यू ऑल इन माई होम, ये लिखना लास्ट में, आई मिस यू, नहीं मिस करे तो फिर भी लिखना है, आई मिस यू ऑल इन होम। अब उसका आखिर इख्तिताम देखें, डू नॉट वरी मच अबाउट मी, कौन टेंशन लेते नहीं बाबा नो, आई एम डूइंग रियली वेल एंड ट्राइंग टू कम होम सम टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। टूर वीर जाकर आता हूँ, एग्जाम सर आता हूँ, बाद में आता हूँ, क्योंकि तो हॉस्टल में है वहाँ मंथ्स। कन्वे मी
सॉरी, कन्वे माई लव टू मदर, तो हमारे अम्मी को मेरी तरफ से बहुत सारी मोहब्बतें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मदर, डैड आप अपनी खुद के फिक्र टेक केयर कीजिए और मॉम का भी, नहीं तो वहां गालियां देते बैठेंगे तेरा बेटा 1000 रुपये पूछे देखे अगर को। बाद में यूर अफेक्शनेटली सन, या वहां डॉटर रहे तो उन्हें निदा, सन रहेगा तो निहाल। 2 कौन अब तुम्हारे अब्बा को भेज रही है? जेडी मकानदार, असिस्टेंट मास्टर, हिडकल डैम, हुक्केरी। यहाँ तुम्हारे वहां पर रियल एड्रेस डालने का नहीं है, ऐसा चेक आपको कौन सा भी डालना है यहाँ पर, या तो XYZ, या तो इस तरह से, या तो उन्हें दिया हुआ वहां तुम्हारा डैड का एड्रेस तो वो डालने का। अब हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बिजनेस लेटर भी बोलते हैं हम इसको, यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑफिशियल होता है। वहाँ डियर, प्यार, गिर, सलाम बोल, कलाम बोल कुछ नहीं होता, एकदम सीट साद, एकदम सटीक, सीधा, नो बकवास। फ्रॉम कौन? निदा निहाल, फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट हाई स्कूल मैसूर, वो देश लिखना, इमेजिन यत्ता लिखे थे 1 मार्च, नेक्स्ट 2 मार्च। रिस्पेक्टेड वहां भी लिखना है, यहाँ भी लिखना। चंद लोग बोलते हैं पहले से लिखना कर, क्यों बोले तो जिसे एड्रेस करने जाने उसे रिस्पेक्टेड कर कुछ एड्रेस करना। 2 हेडमास्टर या हेडमिस्टर, ड्रेस गवर्नमेंट हाई स्कूल मैसूर। तो अब ये क्या, तुम्हें भी स्कूल में चाहिए, उन्हें भी स्कूल में है, यहाँ अब दूर का मसला नहीं है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम। सब्जेक्ट देखो, ग्रांट मी 3 days लीव, तो 3 days लीव के वास्ते में परमिशन दीजिए। तो अब उन्हें क्या बोला था वहां? रेफरेंस लिखोकर, रीजन लिखोकर बोला था, विद रेफरेंस टू द अबाउ सब्जेक्ट। तो आपको ये रेफरेंस लिखना चाहिए ऊपर से, एज ए मेंशन्ड अबव, एज ए रेफरेंस अबव। आई कोना निदा निहाल स्टैंडर्ड 10th काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। सर्दी का मौसम चल रहा, नाका चीने लगी, बुखार आने लगी गया। डॉक्टर सजेस्टेड मी टू बी टेक अ रेस्ट, मजे भी बोल रहा लेकिन छुट्टी दे रही नहीं। आई होप यू ग्रांट मी लीव, तो आप क्या करेंगे? आप दयालु मुझे इजाजत देंगे, ग्रांट मी लीव। आई वुड बी थैंकफुल यू फॉर दिस नीडफुल, मेरी जरूरत को यानी छुट्टी को पूरी करने पर मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। थैंकिंग यू तुम्हारे मिडल साइड में आना, लेटर के मिडल में आना, या तो राइट साइड में थोड़ा इधर जाना। तो आप आपके राइट साइड के सबसे आखिर में लिखेंगे यूवर्स फेथफुली, या तो यूवर्स ओबीडियंट, तो यूवर्स स्टूडेंट। यूवर्स फेथफुली ओबीडियंट लिखे तो एकदम मस्त झकास लाइन मारो। नीचे क्या नाम दिया था उन्हें वहां? निदा निहाल। नेक्स्ट इधर आपके लेफ्ट साइड में डेट 8 जनवरी 2025, उसके बाद में प्लेस मैसूर, वहां भी हमें डेट लिखे थे सबसे टॉप में, अब यहाँ सबसे बॉटम में लिखने का फर्क कितना दोनों लेटर में। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड सेट का पेपर खत्म होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सेट 1 का भी हल कर को बहुत जल्दी आपको अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।